हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने ये पोर्ट्रेट बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान पोर्ट्रेट है। इसके लिए मैंने सेम टेक्निक यूज़ किया है। सबसे पहले हम स्केच करेंगे और फिर उसके बाद हम पेंट करेंगे। स्केच के लिए मैंने ब्लॉक टेक्निक यूज़ की है। इस पेंटिंग को करने के लिए मैंने 18x24 का कैनवास यूज़ किया है और मैं ये पेंटिंग ऑयल कलर्स के साथ करूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो चलो शुरू करते हैं पेंटिंग। सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे। इसके लिए मैंने 18x24 का कैनवास लिया है और एक एक इंच के ब्लॉक्स बना लिए हैं कैनवास के ऊपर। और उसी तरह से जो रेफरेंस फ़ोटोग्राफ है उस पे भी मैंने 18x24 के हिसाब से ब्लॉक्स बना लिए हैं। अब मैं ब्लॉक बाय ब्लॉक रेफरेंस फ़ोटो को देखकर कैनवास के ऊपर स्केच बना रहा हूँ। इस तरह से आप कोई भी पिक्चर या फोटोग्राफ लेके इस ब्लॉक टेक्निक से उसका स्केच आसानी से कैनवास या ड्राइंग शीट के ऊपर बना सकते हैं। बहुत आसान टेक्निक है और इससे एक्यूरेसी भी बहुत आती है। आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस फ़ोटोग्राफ है उसके आईज़ और नोज़ और लिप्स के ऊपर मैंने कुछ लाइंस जो है डायगोनल लाइंस बनाई हैं, जिससे मैं और एक्यूरेट स्केच कर सकता हूँ। उसी तरह की लाइंस मैं कैनवास के ऊपर बनाऊंगा, डायगोनल लाइंस, और फिर रेफरेंस फ़ोटो को देखकर मैं कैनवास के ऊपर वो स्केच ब्लॉक्स में डिवाइड करूँगा। अभी आउटलाइन स्केच की हो गई है। जो किसी भी पोर्ट्रेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो आँखें होती हैं, नोज़ होता है, लिप्स का अलाइनमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो डायगोनल लाइंस बनाई हैं उसके हिसाब से और एक्यूरेट स्केच बनता है। आँखें मेरी लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं नोज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा स्केच लगभग बन गया है। आपका अगर स्केच अच्छा बन जाता है तो जो पेंटिंग है वो काफ़ी हद तक अच्छी दिखती है। अब हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। अब हम कलरिंग करेंगे। कलर्स में यूज़ करूँगा बैकग्राउंड के लिए टर्कोइज ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू, वाइट, ब्लैक। स्किन के लिए क्रोम येलो, क्रिम्जन लेक, सिएना, बर्न अंबर, वाइट। और उनके हेयर के लिए पर्शियन ब्लू, रेड, बर्न अंबर और वाइट। और टी शर्ट के लिए भी सेम। अब हम बैकग्राउंड करेंगे। इसके लिए मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है 1 इंच का। टर्कोइज ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू, वाइट और थोड़ा सा ब्लैक। ब्लैक इसलिए कि थोड़ा सा उसको डल टोन में लेके आएंगे और वो पीछे दिखना चाहिए बैकग्राउंड। इसके लिए मैंने हल्का ब्लैक डाला है इसमें। और बैकग्राउंड को एकदम से मोनोक्रोम या एक जैसा फ्लैट नहीं रखना है। मैं अभी बाद में फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर करूँगा। थोड़ा उसमें टेक्सचर आना चाहिए। अब मैंने बालों के ऊपर काम करना शुरू किया। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने पर्शियन ब्लू, रेड, बर्न अंबर ये मिक्स करके ब्लैक बनाया है और उसको रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से उसी डायरेक्शन में पेंट कर रहा हूँ जैसे हेयर का डायरेक्शन है उनके। इसके लिए मैं आधे इंच का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और फिर जो अब
थोड़ी डिटेलिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने राउंड ब्रश यूज़ किया है 1 नंबर का। अभी जो हेयर का बेस है वो काफ़ी हद तक हो गया है। अब हम उसकी हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट के लिए मैंने जो मेरा पर्शियन ब्लू, रेड और बर्न अम्बर का मिक्सचर था उसमें थोड़ा सा वाइट मिलाया है, जिससे मैं हाईलाइट कर सकूं। ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उनके बालों के ऊपर वो आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, बाद में फिर से एक बार काम करूँगा। अब मैं टी शर्ट बना रहा हूँ। ये भी ब्लैक कलर की टी शर्ट है। इसके लिए मैंने डायरेक्ट ब्लैक कलर नहीं यूज़ किया है, उसके लिए फिर से मैंने पर्शियन ब्लू, रेड, बर्न अम्बर ये मिक्स किया है। और टी शर्ट में भी आप ब्लैक होते हुए उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि शेड्स हैं। उसको लाने के लिए मैं हल्का येलो एंड वाइट भी मिक्स करूँगा। पर पहले एक बार पूरा उसका बेस बना लेते हैं। इसके लिए भी देखिए, अब मैं ब्रश जो है आधे इंच का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी कम ब्रश यूज़ किए हैं मैंने, 2 या 3 ब्रशेज़ ही यूज़ किए हैं इस पूरी पेंटिंग में। तो ये लेमन येलो कलर है जो अभी मैं उनके स्टिकर को पेंट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब टी शर्ट के बाद हम उनके फेस पे काम करेंगे। स्किन के लिए मैंने पहले ही आपको बताया है, मैं क्रोम येलो, क्रिम्जन लेक, वाइट, बर्न सिएना एंड बर्न अम्बर यूज़ करूँगा। बर्न सिएना में जो उनका डार्कर शेड्स हैं स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर, उसके लिए यूज़ करूँगा। अब मैं फेस के ऊपर पेंट कर रहा हूँ। उसके लिए क्रोम येलो, क्रिम्जन लेक, बर्न सिएना, बर्न अम्बर, ये 3-4 कलर यूज़ करके उसके अलग अलग टोन्स बनाए हैं। और वाइट ज़रूरी है उसको लाइट टोन के लिए, डार्क टोन के लिए। आप फेस के ऊपर मैं थोड़ा छोटे ब्रशेस यूज़ करूँगा जिससे थोड़ी और डिटेलिंग कर सकूँ। 0 नंबर का राउंड ब्रश है, 0 नंबर का फ्लैट ब्रश है। मैंने डार्क टोन्स, बर्न सिएना, रेड और येलो को मिक्स करके बनाया हुआ जो डार्केस्ट टोन है वो मैं उनके फेस के जो डार्क साइड्स हैं या हाइलाइट्स है उसके ऊपर पेंट कर रहा हूँ। आँख का एरिया, नाक से जो शेड आ रहा है वो इधर हम दिखाना चाहते हैं कि उनके राइट साइड से लाइट आ रही है और लेफ़्ट साइड में जो है डार्क है। तो इससे हमें पता आइडिया आ जाता है कि फेस में किधर डार्क वैल्यूज़ रखनी है, किधर लाइट वैल्यूज़ रखनी है।
अब हम लाइटर पार्ट में काम कर रहे हैं, जो उनका माथा है या फोरहेड है, उसके ऊपर आप देखिए एक एरिया में काफ़ी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वो शाइन कर रहा है, ये उनका जो फोरहेड, उसमें हम वाइट मिक्स करके कलर करते हैं। हमने मतलब फेस को पेंट करने के लिए 3-4 टोन बनाए। एक तो एकदम लाइटर टोन है, फिर मीडियम है, फिर एक और उससे कम मीडियम है और एक डार्क टोन है। तो इसे 4 टोन से आप उस फेस को कलर करते हैं। जहाँ जहाँ आप फ़ोटो में देखकर देखते हैं कि किधर मीडियम टोन रखनी है, किधर लाइटेस्ट टोन रखनी है, किधर डार्क टोन रखनी है, उसके हिसाब से आप पेंट करते जाते हैं। और बस ब्रशेस के जो स्ट्रोक्स हैं वो भी आप ध्यान रखिए, कहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं वर्टिकल स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी एक काफ़ी हद तक रिलेवेंस है हमारी पोर्ट्रेट पेंटिंग में। ये जो पोर्ट्रेट है वो 20 साल के एक बच्चे का है, तो हमें वो भी एक ध्यान रखना है, स्किन का टोन किस तरह से है, एक हल्की सी स्माइल है उनके फेस पे, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करनी है। अब मैं आईज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पोर्ट्रेट का आईज़। अगर आपकी आईज़ अच्छे से पेंट कर सकते हैं, हो जाती हैं, तो आपका काफ़ी हद तक पोर्ट्रेट कंट्रोल में रहता है या अच्छा बनता है। तो इसके लिए भी मैं बर्न अम्बर, बर्न सिएना, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ। बहुत डार्क नहीं है उनका आईज़, जो हैं ब्राउन आई बॉल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट आई मैंने बना लिया है लगभग। अब मैं राइट साइड की आई पे काम कर रहा हूँ। सेम कलर्स, बर्न अम्बर, बर्न सिएना, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू का टच है। हम अब मैं ये रिकॉर्डिंग अपने टेरेस में बैठ के कर रहा हूँ, तो आप काफ़ी सारे बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं, स्पेशली कौवे की क्रॉ। आप ये भी देख सकते हैं कि मैं एक स्टिक यूज़ कर रहा हूँ अपना हाथ को रेस्ट कराने के लिए, क्योंकि ये ऑयल कलर हैं। अभी बैकग्राउंड, टी शर्ट, ये कलर सूखे नहीं हैं, तो आ, इस तरह की स्टिक से आपका हाथ आप रेस्ट करा के अच्छे से उसको पेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट करते हैं। ये स्टिक मेरी बहुत पुरानी स्टिक है, बहुत लकी स्टिक है मेरे लिए। सो हमारा काफ़ी हद तक पोर्ट्रेट शेप में आ गया है, और अब हम जो है हाईलाइट्स एंड लो लाइट्स जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बेस हमारा लगभग बन गया है। अब हम इसको और इम्प्रूव करेंगे हाईलाइट्स के साथ। तो
इस साल दोस्तों मैंने अभी तक करीबन 30 पेंटिंग्स बना ली हैं। जनवरी से सितंबर तक पूरा लॉकडाउन था, मोस्टली मैं घर पे ही था। ऑफिस के बाद और वीकेंड्स पे मैंने बस पेंटिंग और वीडियोस पे ही काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स बना के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने का यही मेरा इस साल का एम था। कुछ ऑनलाइन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। अभी आप देखिए, जो आई के ऊपर बनने के बाद एक हल्का सा टिप होता है वाइट कलर से, वो जैसे ही हम आईज़ के ऊपर लगाते हैं तो एक एक जान आ जाती है आईज़ में, एकदम रियलिस्टिक बन जाता है वो आई। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप किस एरिया में कितना वो टिप लगाते हैं। वो भी एक आर्ट है जिससे एकदम से देखिए आप रियल लगने लगी आईज़, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आई बॉल के पास जो वाइट कलर होता है आईज़ में, वो एकदम वाइट नहीं रखते हम, क्योंकि वो अगर एकदम वाइट रखेंगे तो अजीब सा लगता है। इसमें थोड़ा सा उसको ऑफ वाइट करके फिर करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है ओवरऑल आईज़ के साथ। अब हम हाइलाइट्स पे फिर से काम कर रहे हैं, आईज़ लगभग हो गई हैं। आईब्रो के लिए भी मैं राउंड 0 नंबर का ब्रश यूज़ करूँगा, जिससे कि काफ़ी हद तक हल्के हाथों से छोटे छोटे जो आईब्रोज़ के हेयर रहते हैं वो बना सकूं। अब हमारा जो मेन रह गया है पोर्ट्रेट में, वो लिप्स को पेंट करना रह गया है। लिप्स के लिए मैं क्रिम्ज़न लेक, सिएना, बर्न सिएना और वाइट ये यूज़ करूँगा। आप रेफरेंस फ़ोटो में देखते हैं उनके होंठ जो हैं वो काफ़ी गुलाबी होंठ हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे लिपस्टिक लगाई है। आप हल्का सा पिंकिश टोन भी देख सकते हैं रेफरेंस फ़ोटोग्राफ पे। तो मैं बाद में जब बेस हो जाएगा एक बार, तो मैं हल्का पिंक टोन भी इसके ऊपर कहीं कहीं लगाऊंगा, जिससे ये काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। जो उनकी हल्की सी दाढ़ी या बेर्ड आई है, उसके लिए मैं ऑलिव ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि जब यंग रहते हैं लोग तो, या गोरे बहुत रहते हैं, तो जब हल्की हल्की उनकी दाढ़ी आ रही होती है तो एक ग्रीनिश शेड आता है। अपने काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स में देखा होगा, तो उसको अचीव करने के लिए हम थोड़ा ऑलिव ग्रीन यूज़ करेंगे, जिससे वो एक ग्रीनिश टोन आएगा। थोड़ा वेरिएशन कर रहा हूँ कलर्स में, नीचे भी एकदम मोनोटोनस नहीं है,
कहीं पे डार्क टोन है, कहीं मीडियम है, कहीं लाइट है, जिससे अनइवन लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्लेन पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि गले के ऊपर भी अलग अलग टोन्स हैं। अब लिप्स के ऊपर काम करना शुरू किया हमने। बहुत ही क्रिम्जन लेक का एक टिप है, फिर बर्न सिएना है, थोड़ा येलो है, एक अलग टोन तैयार किया है। लिप में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के एक्सप्रेशन आप लेके आ रहे हैं। तो एक उनकी जो दबी हुई मुस्कान है उनके चेहरे पे, वो अपने को कैप्चर करनी है। तो मुझे उस हिसाब से ही ब्रशिंग करना होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है लिप्स के टाइम पे ब्रश करना या ब्रशिंग करना, या फिर आईब्रो की ब्रशिंग करना। उसमें डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो आप स्ट्रोक्स लगाते हैं ब्रश के, वो उसका डायरेक्शन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। किस तरह से ब्रशिंग आप करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है चेहरे के ऊपर भी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हल्की हल्की दाढ़ी बना रहा हूँ, ऑलिव ग्रीन, और थोड़ा सा उसमें पर्शियन ब्लू भी है। अब हमारा लगभग पेंटिंग बन गया है। अब इनको हम जो है फिनिशिंग जो होती है वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा कुछ रह गया है या इम्प्रूव कर सकते हैं, वही कर रहा हूँ मैं भी। तो आपने इस पूरे वीडियो में एक आइडिया लिया कि किस तरह से मैंने ब्लॉक टेक्निक के साथ स्केचिंग किया, किस तरह से मैंने बैकग्राउंड किया, किस तरह से मैंने कलर मिक्सिंग किया, कौन कौन से कलर्स यूज़ किए, और किस तरह के ब्रशेस यूज़ किए मैंने, किस तरह से मैंने ब्रश स्ट्रोक्स यूज़ किए। तो हमारा ये पोर्ट्रेट अब लगभग बन गया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पेंटिंग ट्यूटोरियल बनाता रहता हूँ, जैसे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट्स हैं, फिगरेटिव हैं, सिटीस्केप्स, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं पेंटिंग करता रहता हूँ। और अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं नई नई चीज़ें इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा और सीखा।